सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी का एक और बड़ी न्यूज वॉर अपडेट, जिसमें आपको बता दूं सीधा कि इजराइल के तमाम बोले हुए झूठ खुल गए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने खुद कह दिया है कि हमास जितना कमजोर हुआ था दोबारा से उतना मजबूत हो गया। नेतन्याहू की गवर्नमेंट ने जितना हमास को कमजोर बताया, हमास उतना कमजोर नहीं हुआ। इजराइल की सरकार ने हमास के लिए जो आंकड़े बताए कि ये हमने इसका नुकसान किया, इतना नुकसान इजराइल ने हमास का नहीं किया। यानी अमेरिका की गवर्नमेंट, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने खुद ही नेतन्याहू की पोल खोल दी कि जितने लोग उसने यानी हमास ने गंवाए थे, नए सैनिक भर्ती कर लिए हैं। दोबारा से वो अपनी जगहों पर मजबूत हो रहा है और लड़ रहा है, सामना कर रहा है। साथ ही दूसरी तरफ अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन जहां स्पीच दे रहे थे, वहां पर उनकी स्पीच को इंटरप्ट किया गया, रोका गया और उनके मुंह पर कहा गया कि तुम जेनोसाइड करवा रहे हो। देखिए, We have spent a year trying to appeal to your humanity in front of your house. We've written you letters. We've held car rallies. The blood of innocent civilians, of children, is on your hands. We will not forgive. We will not forget. We will hold you accountable. We will hold you accountable. Lloyd Blinken, Secretary of Genocide. Shame! Shame on you! वहीं एंटोनी ब्लिंकन ने जो बात कही वो तमाम अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स भी कह रही हैं। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, रिपोर्ट ये है, सर्वे की रिपोर्ट ये है कि इजराइल ने जो बताया है और जितना कमज़ोर दिखाया है हमास को कि हमास इतना कमज़ोर हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि हुआ यह है कि दूसरे इलाके में इजराइल कमज़ोर और हमास मजबूत हुआ है। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि हमास दोबारा से मजबूत हो गया है दूसरे इलाकों में एक बार फिर से। वहीं इजराइल के सैनिक अब जब चारों तरफ से फंस चुके हैं, दुनिया से गाली सुन रहे हैं, विदेशों में गिरफ्तार होने की उनकी संभावनाएं हैं, दुनिया इनसे नफरत कर रही है और ये मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं और इनको अब एहसास हो रहा है कि इन्होंने कुछ ज़्यादा ही गलत कर दिया है। तो अब इजराइल के सैनिक लड़ने से इनकार कर रहे हैं। इजराइल के लिए बड़ी मुसीबत तो यही है कि अब उसके सैनिक कह रहे हैं कि भैया माफ कर दो, हम लड़ेंगे नहीं। रिपोर्ट है। वहीं मेरे दोस्तों, इजराइल ने एक बार फिर से गाजा पर हमला किया और हमले के बाद जो ताज़ा तरीन बर्बादी है वो जरा देखिए। المدرسة هذيك راحت، دير بالك، المدرسة هذيك اتغرقت في الخزاير. उधर गाजा में
सबसे ज़्यादा आज भी जो नमाज पढ़ी जा रही है वो नमाज जनाजा है। हाल में जो लोग मारे गए उनकी नमाज जनाजा आपके सामने। अल्लाहु अकबर। इजराइल घरों को उजाड़ रहा है, खानदान उजाड़ रहा है। एक बच्चा इसलिए तड़प कर रो रहा है क्योंकि इजराइल की बमबारी में उसकी दोनों बहनें शहीद हो गई हैं। इजराइल के नरसंहार में अब तक 46,645 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की शहादत हो चुकी है। इन तमाम चीजों के बावजूद इजराइल के फाइटर जेट लगातार गाजा के ऊपर उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। गाजा के अथॉरिटी ने कहा है कि इजराइल पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, पानी पर कब्जा किया हुआ है और पानी वो गाजा के अंदर आने नहीं दे रहा है। तारीख़ इस्लाम में आपको याद होगा कि इमाम हुसैन और उनके कबीले के घर वालों को, अहले बैत को घेर कर यजीद ने यही किया था। नहर फुरात का पानी रोक दिया था, पानी को बंद कर दिया था और उसके बाद जब 3 दिनों का भूखा प्यासा नबी का नवासा हो गया तो उसके बाद आखिर में सूखे गले को काट डाला। यही इजराइल कर रहा है। आज अगर आपको इस ज़माने में करबला देखनी है तो गाज़ा फिलिस्तीन देख लीजिए। इजराइल को खुश करने के लिए इजराइल के इशारे पर फिलिस्तीन अथॉरिटी की मिलिट्री वेस्ट बैंक फिलिस्तीन के इलाके में फिलिस्तीनियों के घरों पर हमला कर रही है, गोलीबारी कर रही है, बमबारी कर रही है, जिसके बाद जो मंजर है वो ठीक ऐसे ही है जैसे इजराइल जब किसी फिलिस्तीनी इलाके में घुसता है और फिर वहां से निकलता है तो धुआं, तबाही, मलबा, चीख पुकार। वैसे ही ठीक मंजर अब है जब फिलिस्तीन के ही इलाकों में फिलिस्तीन की मिलिट्री ये काम कर रही है। अल्लाहु अकबर। كبست الظهر كمان مرة। क्या हुआ जब गाजा के बच्चों को जो पिछले 2 साल से सिर्फ खून और सिर्फ लाश देख रहे हैं, जब उनको पता चला कि सीज फायर होने वाला है, ये जो बमों की बारिश दिन रात होती है ये ख़त्म होने वाली है, तो उनको क्या महसूस हुआ, रिएक्शन उनका क्या था? दोस्तों, चेहरे पे मुस्कान और खुशियाँ नज़र आ रही थी। देखिए। उधर आईसीसी के चीफ ऑफ प्रोसिक्यूटर ने इजराइल के मुंह पर थूकते हुए कहा है कि इजराइल और दूसरे इजराइल के समर्थक देश जो नेतन्याहू के अरेस्ट वारंट पर ऑब्जेक्शन व्यक्त कर रहे हैं, उनके ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट कर दिया जाए और नेतन्याहू की गिरफ्तारी का वारंट जारी रखा जाए। उधर सबसे बुरी खबर यह है दोस्तों, लेबनान और सीरिया के बॉर्डर पर भी झड़प शुरू हो गई है। सीरिया के लड़ाके लेबनान पर हमला कर रहे हैं। लेबनान अपने इलाकों को बचाने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि लेबनान का भी तख्ता पलट ये ससुरे के नाती कर दे, तो अब वो भी अपना बचाव कर रहे हैं। दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था, मिडिल ईस्ट में अशांति की, बर्बादी की और तबाही की वजह एक है, वो है सिर्फ और सिर्फ इजराइल। इजराइल करता है, फिर इजराइल को बचाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए अमेरिका आगे आता है। अब जो दोनों के बीच, लेबनान और इजराइल के बीच झड़प और गोलीबारी हो रही है, बॉर्डर का एक मंजर मैं आपको दिखाना चाहूंगा।
आपको एक बड़ी बात बताऊं, नवाफ सलाम जो अब लेबनान के प्रधानमंत्री बन गए हैं, जो आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज थे, सुपर बड़े जज थे। और सबसे बड़ी बात यह कि आईसीजे के ये प्रेसिडेंट थे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट थे। अब जब वो लेबनान के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने आईसीजे के प्रेसिडेंटल पद से इस्तीफा दे दिया। जब ये आईसीजे में प्रेसिडेंट थे तो इनके साथ साथ पूरे जो जज थे, सारे जज वो इजराइल के खिलाफ थे। सिर्फ एक महिला जज इजराइल के सपोर्ट में थी। अब मामला ये हो गया है कि इन्होंने दे दिया रिजाइन। जो नवाफ सलाम हैं उन्होंने रिजाइन दे दिया है। अब उनके रिजाइन देने के बाद आईसीजे की जो प्रेसिडेंट बनने वाली हैं वो वही महिला जज हैं जो इजराइल के वाहिद अकेले सपोर्ट में हुआ करती थी। तो नवाफ सलाम का रिजाइन देना आईसीजे को भारी पड़ रहा है। तमाम जज जो कल तक इजराइल के खिलाफ थे और एक महिला जज जो इजराइल के सपोर्ट में थी, अब वही आईसीजे की प्रेसिडेंट बनने वाली है। मेरे दोस्तों, स्टूडियो में नहीं हूं, अपनी पूरी भारी भरकम टीम के साथ नहीं हूं, जहां भी हूं बस इतना कहूंगा कि हैदराबाद में हूं और मुश्किल है यहां से स्टूडियो से बाहर, क्योंकि सारी फैसिलिटी नहीं होती है। लेकिन फिर भी एक भी बड़ी खबर मैं और मेरी टीम आपसे छूटने नहीं देगी। गुजारिश करूंगा हाथ जोड़कर कि सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि दुनिया तक, तमाम दुनिया तक अपडेट जाता रहे और हम मिडिल ईस्ट में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है उससे बाखबर रहें। जय हिंद।